सर मेरे पास 3 शेयर्स हैं आयशा मोटर्स के एट 3679। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे इस लेवल पे एवरेज करना चाहिए, उसे आगे इसके अप मूव आने का चांस है या नहीं? लिए क्यों थे? लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिए थे भारती मैम? नो सर, शॉर्ट टर्म अराउंड 3 to 6 मंथ्स। पोजिशनली ट्रेड करने का मन था 3600 के आसपास, 3680 के लेवल्स पे लिए हुए, 3300 के आसपास कामकाज। शर्मिला, थोड़ी सी दिक्कत आ गई, वो कुछ तगड़े नए लॉन्चेस, वो कंपटीशन इंटेंसिफाई होने का डर, और जिसके पास मार्केट शेयर होगा लूज तो वही करेगा। तो ये सब डर सता रहा है इस समय, लेकिन इन्होंने भी कुछ लॉन्चेस की बात कर दी है, कुछ प्लान कर दिए बड़े बड़े लॉन्चेस। क्या करूं आयशर मोटर्स में? मेरा टाइम होराइजन 6 महीने का है मोटा मोटी। बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा कि जो कंपटीशन का डर इंटेंसिफाई हुआ उस वजह से ये स्टॉक करेक्ट हुआ। मेरे हिसाब से वो करेक्शन थोड़ा बहुत नी जर्क था, क्योंकि अभी तो अनाउंसमेंट आई है कि बजाज ऑटो ब्रांड के साथ करार उनका एक प्रोडक्ट निकलेगा, बट वी आर हियर टू सी द लॉन्च एक्सेट्रा, और उसके बाद हम ये देख सकेंगे कि उसका एक्चुअली क्या इम्पैक्ट होता है। उसके साथ साथ मेरे हिसाब से जब कभी हमने इस तरह की चीज देखी है तो मार्केट हैज एक्चुअली एक्सपैंडेड, तो वो भी एक चीज हो सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस तरह की जो हायर प्राइस स्पाइक्स है उनका मार्केट एक्सपैंड हो रहा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो मुझे लगता है कि ये जो डर था वो थोड़ा ओवर डन था, लेकिन वी कांट पुल अवे द फैक्ट कि ये नियर टर्म कंसर्न रहेगा और शायद स्टॉक इतना जल्दी ऊपर नहीं जाए। तो मेरे हिसाब से थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा। अगर फिर से हम थोड़ा करेक्ट होकर रिकवर भी हुआ है, फिर से उस तरह का कोई करेक्शन देखते हैं तो आप एवरेजिंग का सोचिए। फिलहाल आपके पास जो स्टॉक है उसके साथ बने रहिए, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन यस आई थिंक ये नियर टर्म कंसर्न्स रहेंगे। घबराना नहीं है, थोड़ा सा नी जर्क रिएक्शन था, वो प्रतिस्पर्धा जो बढ़ रही थी इसके चलते स्टॉक करेक्ट हुआ था। होल्ड करिए मैम, और यहां से कोई डिप्स आते हैं तो चाहें तो और फर्दर एक्यूमुलेट कर सकते हैं एवरेजिंग करने के लिहाज से। थोड़ी सी शर्मिला की ऑडियो हेजी से आ रही, डॉक्टर साहब उसे सॉर्ट आउट करिएगा, लेकिन आई एम होपिंग भारती मैम आपको भी सब समझ में आया होगा जो शर्मिला कह रही थी। गांधीधाम से, गुजरात से डॉक्टर निशा बत्रा गुलाटी आपको स्क्रीन पे अब नजर आएंगी। डॉक्टर निशा, अगर आप शो देखते हो तो पहला सवाल तो आप समझ गए होंगे मेरा क्या आने वाला है। कौन से वाले? हाँ मैं डॉक्टरेट हूँ सर केमिस्ट्री में। अच्छा, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो निशा मैम? सर अभी स्टार्ट किया 6-7 मंथ से। और कैसा गया है 6-7 महीना? बढ़िया चला, नहीं चला, दिक्कत आ रही है? हाँ जी, नहीं ठीक चला, बस 2 में थोड़ा दिक्कत लग रहा है मुझे। और वो 2 ही आज के सवाल भी हैं क्या? हाँ जी। पहला कौन सा है डॉक्टर? दीपक नाइट्रेट ले रखा है सर मैंने। हाँ। 2253 के वेट पे 80 शेयर्स। 80 शेयर्स 2253। और ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ था? जब लिया था तब लंबी अवधि के हिसाब से सोचा था? सर ये पोजिशनली सोचा था, पर लंबी अवधि तक होल्ड कर सकती हूँ, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब बेसिकली किया तो ट्रेड था, अभी मामला फंस गया तो आप रखने में कोई दिक्कत नहीं, अगर एक्सपर्ट कहें रखने के लिए, है ना? हाँ जी, हाँ जी। समझ गया शर्मिला मैम, ये सारे केमिकल्स के साथ सिमिलर दिक्कतें सब ऐसे ही करेक्ट हुए हैं और हम सब थोड़ा सा फंसे हुए हैं। अब मेरी बाइंग से 300-325 रुपए नीचे, पढ़ने लिखने में तो अच्छी लगती है कंपनी, पर क्या मैक्रोज वाकई बहुत खराब हो गए इन सब के? दिक्कतों में और आएगा ये स्टॉक, क्या निकलूं या बने रहूं? You hit the nail on the head. I think ये पूरा कंसर्न केमिकल स्पेस में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से करेक्शन हुआ है पिछले एक आध हफ्ते से, जब से ये लगने लगा है कि शायद इस क्वार्टर अगर एक सेक्टर में इनके नतीजे खराब आ सकते हैं तो वो केमिकल सेक्टर है। तो यस आई थिंक ये स्टॉक के लिए भी नियर टर्म कंसर्न रहेगा, लेकिन जिस तरह के उनका केपेक्स प्लान है, जिस तरह का उनका प्रोडक्ट प्रोफाइल है, आई एम एक्चुअली फेयरली पॉजिटिव ऑन द स्टॉक, और मेरा टारगेट क्लोज टू 2300 रहेगा। तो वंस अगेन मेरी राय यही रहेगी कि आप लॉन्ग टर्म का सोचें और इन्वेस्टेड रहे। थोड़ा अगर आपको रिजल्ट के टाइम अगर थोड़ा कुछ करेक्शन वगैरह दिखा तो आप एवरेजिंग का सोचें, लेकिन फिलहाल जो आपके पास स्टॉक है उसके साथ बनी रहिए। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी कंपनी है। जो स्टॉक्स हैं उनके साथ बने रहना है अभी। डॉक्टर निशा, मैं अगली क्वेरी के लिए आपकी आता हूं, मैं लौटूंगा, सबके पास आऊंगा, कोशिश यही है कि आज सारी क्वेरी सॉल्व कर दूं।
नई दिल्ली से दीक्षिता ठक्कर मैम। दीक्षिता मैम, गुड आफ्टरनून। मैम, आप क्या करते हो और कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? सर, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ आईपी यूनिवर्सिटी में, और मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ अप्रोक्सीमेटली 3 साल से, 3-3.5 साल से। सिर्फ और ट्रेडिंग? ये स्टार्ट फुल ट्रेडिंग नहीं, मतलब स्टॉक लिया, उसको 3-4 महीने में जैसे ही प्रॉफिट हुआ बेच दिया, तो छोटा मोटा शॉर्ट टर्म में, पर अब इतना होल्ड किया हुआ है। अच्छा, मैं मिस कर गया, असिस्टेंट प्रोफेसर कौन से सब्जेक्ट के हो आप? मैं सर फाइनेंस, टैक्स, लॉ। लो, फिर आपको क्या जरूरत है? खूब छाप रहे होगे आप तो शेयर बाजार से पैसा। नहीं सर, काफी फंसे हुए हैं, इनफैक्ट काफी जगह फंसे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताओ पहले तो, आपके घर से पानी कितना दूर है, आपकी ऑफिस से कितना दूर है? जो ये पानी बहुत भर गया है दिल्ली में, आसपास भरा हुआ है क्या? नहीं सर, अभी इतना तो कुछ नहीं है, बिकॉज मैं लाजपत नगर साइड पे हूँ, तो वहाँ उतना पानी तो नहीं है फिलहाल। तो हम चैनल वाले ज्यादा ही दिखा रहे हैं क्या? सर प्रोबेबली ये लाल किला साइड पे होगा, पर हमारी साइड पे नहीं है। नहीं, सब जगह नहीं आया तो बेटर है। ठीक है, दीक्षिता मैम, पहला सवाल कौन सा? सर, सबसे पहले मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया है 800 शेयर्स 99 के, और ये मैंने लिया था 2020 में, जब बैंकिंग में बहुत रैली था, ये शेयर बहुत ऊपर बढ़ रहा था। हाँ, अरे बाप रे, हाँ ठीक है, पहले तेजी वेजी दिखा चुका है, उसके बाद आपने ऊपर फंस गए हो। अब तो धीरे धीरे चल रहा है, अब तो बीच में आपने बहुत पेन पीरियड भी देखा होगा आता हुआ, है ना? अब रिकवर कर चुका है काफी। बहुत सर। शर्मिला, क्या करा जाए भाई, बहुत ऊपर फंसे थे। आज 2020 का लिया हुआ माल 2023 में आते आते भी 22 रुपीज नीचे ही कामकाज कर रहा है, और कोई फेडरल बैंक वगैरह के रिजल्ट थोड़े से क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं कि ऐसा ना हो वो जो साइकिल, वो एनआईएम एक्सपेंशन वगैरह, एसिड क्वालिटी इंप्रूवमेंट वगैरह कहीं थम ना जाए। वो फेडरल बैंक थोड़ा डरा सा दिया हम लोगों को। ऐसे में बैंक ऑफ इंडिया को लेकर क्या करूं? यस, जैसे कि आपने कहा कि कल जैसे ही फेडरल बैंक के नतीजे आए हैं, हमने और एक जिस तरह से डाउनटर्न दिखा है पीएसयू बैंकिंग स्पेस में, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत लेवल होगा ये बेचने के लिए। आई एम नॉट, यानी मेरे लिए बैंक ऑफ इंडिया पीएसयू बैंकिंग स्पेस में फेवरेट स्टॉक नहीं रहेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि 76 का प्राइस गलत प्राइस होगा बेचने के लिए। मेरा टारगेट इसमें 95 का रहेगा, तो आप एक बार नतीजों का इंतजार करें और अभी के लिए मेरे हिसाब से होल्ड करें। एक ये ठीक है, डर तो लग गया है, लेकिन एक फेडरल बैंक से जरूरी नहीं है कि वही उसी ब्रश से पूरे सेक्टर को पेंट करें। नतीजों का इंतजार करिए, अभी तो कुछ भी नहीं करना है, होल्ड करिए, रिजल्ट्स को असेस करिए, उसके बाद कुछ फैसला लेंगे। होल्ड है मैम आपका ये बैंक ऑफ इंडिया। भारती मैम, अगला सवाल कौन सा? आयशर मोटर्स के बाद। सर, 20 shares गुजरात एल्कलीज at 886. What should I do now? ये भी ट्रेडिंग वाला मामला था ना? सर, ये बहुत इनिशियल स्टेज पे लिया था मैंने, मुझे कोई नॉलेज नहीं था और स्टॉप लॉसेस वगैरह का, तो फंस गई उस शेयर में। नहीं, जब आपने लिया था मेरे ख्याल से वो 800-900 के जोन्स पे, उस समय बड़ा केमिकल, क्योंकि यूफोरिया सा भी हो गया था, सबको केमिकल ही पसंद आ रहा था। ये सच भी है, ठीक है। एवरेज करके मैंने 86 किया है। अच्छा, पहले 10 लिए थे, फिर 10 और ऐड कर लिया, ऐसा हुआ क्या? ठीक है। 886 खड़ा हुआ है 673 पे, हालांकि वो गिरावट का सिलसिला थमता हुआ तो नजर आ रहा है शर्मिला, लेकिन क्या करना चाहिए स्टॉक में? बिल्कुल, आई थिंक जस्ट टू ऐड, जो हमने पहले डिस्कशन किया था केमिकल स्टॉक्स के बारे में, जैसे कि आप कह रहे थे कि एक समय पे सबको केमिकल स्टॉक्स पसंद आ रहे थे क्योंकि उसमें वो पूरा कोविड का टेलविंड था, तो सब एक चाइना प्लस वन मैन्युफैक्चरर सप्लायर ढूंढ रहे थे ताकि उनको पूरी तरह चाइना पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। लेकिन वो चीज भी बदली है। उसके बाद एक ऐसा भी दौर चल रहा है कि जहाँ से यूरोप के सप्लाई कर रहे थे केमिकल कंपनीज, अब वो भी those tailwinds are somehow in the price। तो हो क्या रहा है कि वो टेलविंड निकल गया, और उसके साथ साथ ये खबर चली है कि यहाँ पर नतीजे इस क्वार्टर थोड़े नरम रह सकते हैं पूरे सेक्टर के लिए। तो ये पेन मेरे हिसाब से बना रहेगा थोड़े समय के लिए, इतना जल्दी ये जाने वाला नहीं है। Having said that, मुझे लगता है कि just as I said for दीपक नाइट्राइट, of course I think गुजरात एल्कली मुझे इतनी पसंद नहीं है दीपक नाइट्राइट जितनी, लेकिन ये प्राइस मेरे हिसाब से गलत प्राइस होगा बेचने के लिए। यहाँ पे मेरे टारगेट्स क्लोज टू 800 रहेंगे, तो मेरी राय में अभी के लिए आप बदल दें।
तो भाई आपके भाव के करीब जा सकता है, ये गलत प्राइस होगा बेचने के लिए। होल्ड करना है। शर्मिला के खुद के टारगेट स्टॉक के 800 रुपए के आसपास के होल्ड करके चलिए मैम। डॉक्टर निशा, अगला सवाल कौन सा? सर मेरे पास 75 शेयर्स हैं SBI कार्ड के 904 के रेट पे। क्या कर रहे हैं? और ये कितने समय के लिए क्या क्यों लिया था बेसिकली? सर वही पोजिशनली लिया था, बट होल्ड कर सकती हूँ इसको लॉन्ग भी, कोई ऐसा वो पोजिशनली नहीं। मतलब आप 3-4 महीने के हिसाब से रखते थे बेसिकली, ऐसा आइडिया लेके हाँ चलते थे? जी सर, यही है कि 10% आया, 5% आया, बस। नहीं तो ये चुना कैसे जाता है? जब पोजिशनली स्टॉक ढूंढते हो तो ये चार्ट्स पे स्टडी कर रहे थे या कोई बता रहा था या अपने मन से कुछ भी? मोमेंटम था सर, चार्ट मोमेंटम वगैरह में स्टडी था। के तो। हाँ ठीक है, उस टाइम पे मोमेंटम, तो मोमेंटम वाले स्टॉक्स पे हमेशा स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। जब मोमेंटम अनफेवरेबल होता है तो दिक्कतें उतनी ज्यादा पलट के आती हैं। करेक्ट तगड़ा हुआ है, 900-925 के जोन से ही करेक्ट हुआ, लेकिन शर्मिला करेक्शन के बाद अब शायद एक कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ चला है। SBI कार्ड्स किस तरह के पेडिग्री है? लिया पोजिशनली था, मोमेंटम चेज कर रहा था, लेकिन अगर अटक गया हूं पोर्टफोलियो में रखने लायक है या नहीं? सर मैं फीलिंग अबाउट दिस, क्योंकि मुझे लगता है ना कहीं अगर आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कार्ड्स का बिजनेस थोड़ा डेटेड है, लेकिन अगर आप और अगर हमारा आप आपकी मेरी भी अगर आप सोचे तो वेयर डू वी रियली यूज क्रेडिट कार्ड्स एनीमोर? हम ज्यादा से ज्यादा पेमेंट ऑनलाइन, UPI, कैशलेस, कार्डलेस, इस तरह के पेमेंट्स अब करने लगे हैं। हैविंग सेड दैट, आई थिंक SBI कार्ड्स, क्योंकि ये सिर्फ एकमात्र ऐसी उसकी लिस्टेड कंपनी है इस स्पेस में इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, और उसके साथ साथ अगर आप पेनिट्रेशन लेवल्स देखें, उनके अगर आप नतीजे देखें कि किस तरह से वो और उनके और कार्ड्स दे रहे, तो समझ में आएगा कि यहाँ पर अभी भी बिजनेस बढ़ सकता है और ये इसका वैल्यूएशन ठीक है। तो इस लिहाज से मेरे हिसाब से आपको इसमें बने रहना चाहिए। पर जैसे मैंने कहा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ अ लॉन्ग टर्म बिजनेस, दिस इज नॉट माय फेवरेट बिजनेस। ठीक बात। तो अभी करें क्या? अभी होल्ड करें, भाव आए, थोड़ी तेजी आए, निकल जाए, उसके बाद पलट के लौट के ना आए फंडामेंटली स्टॉक को चुनने के लिए, ऐसा? यस बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप डेटा देखेंगे तो डेटा सपोर्ट करता है SBI कार्ड्स को। उनका अगर आप डेटा देखेंगे कि किस तरह से कार्ड्स उनके बिके हैं और मोर कस्टमर्स कमिंग टू देम एक्सेट्रा, तो वो डेटा देखकर दैट्स व्हाट वी हैव टू लुक एट, राइट? कि नंबर्स किस तरह है, डेटा किस तरह से, तो वो सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए अभी के लिए आप बिल्कुल ठीक बात। दीक्षिता मैम, बैंक ऑफ इंडिया के बाद अगला स्टॉक कौन सा? अदानी पोर्ट्स। तो मेरे पास 100 शेयर्स हैं 968 के प्राइस पे, और ये मैंने लिए थे सितंबर 2022। अदानी पोर्ट्स 9, आपने बोला 968 है ना? हाँ जी, सितंबर 22 के आसपास लिए थे, और ये उसके बाद फिर वो खबरें आई थी, है ना, वो टारगेट ऑफ द ईयर के आसपास। राइट, ठीक बात। शर्मिला, क्या करा जाए? गलत फंस गए थे। खैर उस समय किसी को पता नहीं था। अदानी पोर्ट्स तो उनमें से, अदानी पैक में से अगर फंडामेंटली भी किसी को चुनना हो तो सब उसी को चुन रहे थे उस समय भी, तो फंस गए। इसमें तो किसी की गलती है नहीं। अब क्या करें? लेकिन 250 रुपये अभी भी नीचे चल रहा है मेरी उस खरीद से। So I think रीजन जैसे कि आपने कहा कि सबको मालूम है कि ये स्टॉक करेक्ट हुआ, और ये भी हम उसके साथ साथ नजरअंदाज नहीं कर सकते कि यहाँ पर अभी भी थोड़े बहुत कंसर्न्स बने हैं ग्रुप को लेकर, क्योंकि जिस तरह से बातें चलती है कि एंड देयर इज एन ऑनगोइंग इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ परसों के दिन कहा है। तो इन द लाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स मुझे लगता है ना कि आपको हमेशा एक नजर उस पर रखनी पड़ेगी। यस, आई एग्री कि अडानी पोर्ट्स में आपको बने रहना है, क्योंकि जिस तरह के वैल्यूएशंस है, जिस तरह के नतीजे हैं, दे डू वारंट कि यहाँ से प्राइस दैट 900 लेवल जहां पर वो था वहां पहुंच सकता है। लेकिन एक नजर आपको हमेशा ये न्यूज पर रखनी पड़ेगी कि ये ग्रुप की न्यूज किस तरह से पैन आउट होती है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ड्रैग रह सकता है ये पूरे स्पेस में। लेकिन इफ यू लुक एट ऑल द लिस्टेड स्टॉक्स विद इन दैट स्पेस, अगर दो स्टॉक्स मुझे पसंद है तो दैट वुड बी अडानी एंटरप्राइज एंड अडानी पोर्ट्स। तो मेरे हिसाब से उस लिहाज से आपको इसमें बने रहना चाहिए। बट एज आई सेड कि वो न्यूज को आपको ट्रैक करते रहना होगा कि वहां पर क्या और किस तरह से डेवलपमेंट्स होती है। चलिए, इस नोट पर डॉक्टर निशा, दीक्षिता मैम, भारती मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। सॉरी, थोड़ा सा ऑडियो
शर्मिला का शायद पता नहीं कितना क्लियर आप तक पहुंचा होगा, लेकिन आई एम होपिंग आप सबकी क्वेरीज सॉल्व हो गई। शर्मिला मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरीज बड़ी तरीके से, हम सबकी क्वेरीज बड़ी तरीके से सॉल्व करने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।